अर्जुन अपने दादाजी के पुराने कमरे में खड़ा था। उसकी नजर दीवार पर लगी धूल भरी अलमारी पर टिक गई। दादाजी के निधन के बाद से ये कमरा बंद पड़ा था। अलमारी खोलते ही एक पुराना चमड़े का एल्बम नीचे गिरा। एल्बम के पन्ने पलटते हुए अर्जुन को 1920 के दशक की तस्वीरें मिली। ऊंचे चिमनों वाली इमारतें, बैलगाड़ियां और हैट पहने लोग। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर अटक गई। तस्वीर में एक लड़की सफेद फ्रॉक पहने पुराने कुएं के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। अर्जुन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये तो वाकई वो है, उसने मन ही मन कहा। तस्वीर वाली लड़की बिल्कुल उसकी कॉलेज की क्लासमेट नैना जैसी लग रही थी। नैना, जिसे वो रोज कैंटीन में देखता था। अर्जुन ने तस्वीर को फोन से स्कैन किया और उसे झूम करके देखा। चेहरे के हाव भाव, आंखों का आकार, यहाँ तक कि दाएं गाल पर तिल, सब कुछ नैना से मिल रहा था। ये तस्वीर 1920 की है, तो क्या नैना 100 साल से जिंदा है या ये सिर्फ एक अजीब संयोग? वो सोच में पड़ गया। उसने इंटरनेट पर उस तस्वीर के बारे में खोजा। पता चला कि ये तस्वीर राजपुर गांव की थी, जो अब एक खंडहर बन चुका था। अर्जुन ने फैसला किया, वो राजपुर जाएगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। राजपुर पहुंचकर अर्जुन ने वही पुराना कुआं ढूंढा जो तस्वीर में था। कुएं के पास एक टूटी हुई हवेली थी। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सामने नैना खड़ी थी। उसने सफेद सलवार कुर्ता पहना हुआ था, बिल्कुल तस्वीर वाले फैशन जैसा। अर्जुन हकलाते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना मुस्कुराते हुए, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी अर्जुन, तुमने मेरी तस्वीर ढूंढ ही ली। नैना की आवाज में एक अजीब ठंडक थी। अर्जुन ने पीछे हटते हुए पूछा, तुम हो कौन? ये तस्वीर 100 साल पुरानी है। नैना ने धीरे से कुएं की ओर इशारा किया। ये कुआं कोई साधारण कुआं नहीं, ये समय के दरवाजे हैं। 1920 में मैंने इसी कुएं में छलांग लगाई थी, जब मेरे पिता ने मेरी शादी जबरदस्ती तय कर दी। मैं भागना चाहती थी, पर यह कुआं मुझे अलग अलग समय में ले जाता रहा। अर्जुन हैरानी से पूछा, मतलब तुम टाइम ट्रैवलर हो? नैना ने आंखें नीची कर ली। शायद, पर हर बार मैं सिर्फ 5 साल ही इस दुनिया में रुक पाती हूँ, फिर मुझे वापस इस कुएं में कूदना पड़ता है, नहीं तो मेरी उम्र बढ़ने लगती है। अर्जुन ने पूछा, तुम आज भी इसी दुनिया में क्यों नहीं रह जाती? नैना की आंखों में अचानक गुस्सा उभर आया, क्योंकि ये कुआं मुझे जाने नहीं देता। हर बार जब मैं कूदती हूँ, ये मुझे किसी नए समय में फेंक देता है, और अगर मैं न कूदूं, तो ये मुझे खींचकर वापस ले आता है। तभी अर्जुन ने देखा, नैना के हाथों पर नीली नसें फूल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। देखो, ये शुरू हो गया, नैना ने कांपते हुए कहा। मुझे फिर कूदना होगा, पर तुम्हारी मदद से शायद मैं इस चक्र से छूट सकूं। नैना ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कुएं की ओर खींचते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ कूदना होगा, हम इसे हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। अर्जुन ने हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या? मैं तो बस यहाँ सच जानने आया था। तभी कुएं से एक चीख सुनाई दी। नैना का चेहरा विकृत हो गया। तुमने मौका गंवा दिया, उसने गुर्राते हुए कहा। अब तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगे। नैना ने अर्जुन को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। नीचे गहरा अंधेरा था और फिर एक चमकती रोशनी। अर्जुन ने आंखें खोली तो वो 1920 के राजपुर में था। उसने देखा, नैना उसी सफेद फ्रॉक में कुएं के पास खड़ी थी। उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अब तुम भी इस चक्र का हिस्सा हो। तभी अर्जुन की घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। आज भी अगर कोई राजपुर के खंडहर में जाए तो कुएं के पास 2 छायाएं दिखाई देती हैं। एक लड़का जो पुराने कपड़े पहने घड़ी देख रहा है, और एक लड़की जो उसे मुस्कुराकर देखती है। कहते हैं, अगर आप उनकी तस्वीर खींचें तो आपके फोन में वो 1920 वाली तस्वीर से मिल जाएगी।